हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक जीएस बाय बलबीर सर। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट कलर्स और उनकी वेवलेंथ और साथ में फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो जैसे हम बात करें कि आपको पता है कि डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनकी वेवलेंथ भी होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कौन सा कलर जो है वो हमें जल्दी दिखाई देता है। इट मीन जल्दी दिखाई देने का कारण क्या है और किसके साथ उसका रिलेशन है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, फिज़िक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, और क्या होता है वो। ठीक है, जो रेडिएशंस जो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं क्या होती हैं। ठीक है, उनकी जो हम बात करें वेवलेंथ और साथ में फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा। तो चलो आज मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंट कलर्स और उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है। ठीक है, सबसे और एक चीज़ और लॉजिक भी बताएंगे। जैसे सपोज़ करो हम बात करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट हो जाते हैं हम रेड से। देखिए रेड का क्या है यहाँ पे सिस्टम। रेड जो है, जो रेड है यहाँ पे, रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा दिखाई गई, यानी कि 652 से 740 नैनोमीटर। ठीक है, छोटा जो क्वांटिटी होती है, हम कह सकते हैं छोटी जो मेजरमेंट होती है, तो उसको नैनोमीटर में हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रेड की सबसे हाईएस्ट बताई गई है वेवलेंथ। इट मीन्स जैसे सपोज करो रेड कलर जो है, चाहे वो शाम का टाइम हो, सूरज ढलने का टाइम, चाहे वो सूरज चढ़ने का टाइम हो, तो देखना कभी भी रेड कलर आपको ज़्यादा जो है वो आपको मतलब कि दिखाई देगा। जब सुबह सुबह जब आप उठते हो तो सूरज की जो किरण होती है, तो देखना कभी रेड लाइट आपको दिखाई देगी सबसे पहले, उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद येलो। यानी कि स्कैटरिंग जो है, हम कह सकते हैं कि जो उसकी वेवलेंथ है, सबसे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ किसकी है, वो है हमारे रेड कलर की। तो तभी आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपने देखा होगा कि दूर से रेड लाइट जो है आपको दिखाई देती है, यानी कि रेड लाइट जो है फटाफट आपको दिखाई देती है और आप वहाँ पर रुक जाते हो। ठीक है, तो क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा फास्ट आपको दिखाई देती है, तभी तो रेड लाइट आपके आगे होगी, फटाफट आप ब्रेक लगा दोगे। ठीक है, तो रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑरेंज लाइट। तो ऑरेंज भी आपने देखी होगी, गाड़ियों में लगी होती है ऑरेंज लाइट भी, अलग अलग गाड़ियाँ देखी होगी आपने, ऑरेंज लाइट भी लगी होती है, कहीं ने ऑरेंज लगाई होती है। ठीक है, तो ये भी है। उसके बाद हम बात करें येलो लाइट, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है किसका, वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हम कह सकते हैं, यानी कि ऊपर से सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो येलो लाइट है उसके बाद, जिसकी 565 से 590 नैनोमीटर क्या है, लेंथ है इसकी। ठीक है, इसकी वेव की। उसके बाद हम क्या अब वेव के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। वेव की लेंथ ये देखिए, जैसे ये हमने इस टाइप का हमने ये बना दिया एक टाइप का ग्राफ। तो ये आपका आ गया, ये इसको पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और ये जो नीचे गया ये क्या आ गया, ये इसको बोलेंगे ट्रफ। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक जो वेव जो है ये बनाता है, यानी कि हम इस तरह से अगर देखें, ये फिर से ऊपर गया तो ये इस तरीके से जा रहा है। बट हम कहेंगे जो वेव का क्रेस्ट और ट्रफ जो पूरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दो वेव्स के बीच में जो डिफरेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है वेवलेंथ, वेव की लेंथ। दोनों क्रेस्ट के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें तो दोनों क्रेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो वेवलेंथ बनाता है। ठीक है, और चाहे हम यहाँ से यहाँ ले लें, इनके ट्रफ का ले लें, दोनों ट्रफ का, अब ये ट्रफ है तो दोनों ट्रफ का डिस्टेंस ले लें तो ये भी वेवलेंथ है, ऊपर क्रेस्ट का डिस्टेंस ले लें तो भी वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये वेवलेंथ इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो जिसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, एक चीज़ याद रखना, जिस कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा। यानी कि रेड कलर जो है इसकी वेवलेंथ जो है 652 से लेकर 740 नैनोमीटर लेंथ है इसकी वेव की। ठीक है, ये वेव की। तो इट मीन्स ये सबसे फास्ट ट्रैवल करेगा, तभी तो आपको सूरज जो है सुबह और शाम के टाइम को इसकी वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो रेड जो है आपको सबसे पहले दिखाई देता है, येलो नहीं दिखाई देता आपको, रेड दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज आता है, फिर येलो आता है, ग्रीन भी देखा होगा आपने। ठीक है, ग्रीन भी आप सिग्नल्स पर जाते हो ग्रीन भी होता है, पर ग्रीन जो है रेड से कम विजिबल रहता है। ठीक है, उसके बाद ब्लू यानी कि आपका जो स्काई है,
स्काई में देखा ना आपने ब्लू कलर कैसे स्कैटर करता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है तो ब्लू कलर कैसे स्कैटर करता है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता स्कैटर करता है, उसके बाद इंडिगो, फिर वायलेट, ठीक है। तो ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है सबसे बड़े से छोटा, यानी कि वेव लेंथ बड़ी है रेड से और उसके बाद छोटी होती जा रही है। लेकिन उल्टा केस है जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी नीचे से स्टार्ट होती है बड़ी, यानी कि ये जो वायलेट कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन। अब एक चीज़ याद रखना, वेव लेंथ जो है, जैसे ये वेव लेंथ है, इसकी जो ऑसिलेशन, जैसे हम कहते हैं कि ये एक साइकिल हो गया। अब इसी साइकिल में अगर सपोज करो यहाँ पर ये एक बार ऐसे कर रही है, ये इसकी फॉर्म ऐसे है, ये रेड का, हम ऐसे सपोज करो रेड की एग्जांपल लेते हैं, ऐसे है। लेकिन जब हम वायलेट की लेंगे तो वायलेट पता कैसे करेगी, ये देखो इस तरीके से, यानी कि वायलेट जो है उसकी जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होंगी पर सेकेंड्स वो बढ़ जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस रेड की आपने ऐसे लेके चलनी है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ बड़ी है तो ये ऐसे हो सकती है, और ये या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये ऐसे हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे जिसका डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसका लास्ट में आ रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इट मीन्स उसकी ऑसिलेशन जो है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड की वो ज़्यादा होंगी। जैसे कि इसकी सपोज करो रेड की एक होगी या 2 होगी, तो इसकी नंबर ऑफ ऑसिलेशन में भी 100 हो 200 हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को। तो याद रखना, जिसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी उसकी वेवलेंथ सबसे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी, जैसे हमने कहा रेड के केस में फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी थी, तो लेकिन इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी थी। तो इस तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है, चाहे वो जीएस के लिए आप तैयारी करो, चाहे आप यूपीएससी के लिए तैयारी करो, तो ये कंसेप्ट लेके चलना कि जो हमारी कलर्स होते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, और ये आपको पता है कि रेनबो में होते हैं, रेनबो बनता है ना रेनबो, तो उसमें भी यही कलर्स होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये चीज़ें जो हैं आपने मतलब कि अपने दिमाग में रखनी है, दिमाग में बिठा के रखनी है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रेपरेशन के लिए, ओवरऑल प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये जो है कलर्स और इनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी जो है वो दिमाग में डालें। यूपीएससी में भी आता है क्वेश्चन, एसएससी में और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी आता है, तो ये नोट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। जीएस डायनेमिक जीएस बाय बलबीर सर में कल से आपको फिर से एक नया मतलब टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने, नया कंसेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।